Welcome to my channel. In the today's video we will discuss about agronomic principle of seed production technology. Okay, so लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जेनेटिक प्रिंसिपल जो था सीड प्रोडक्शन का वो डिस्कस किया था. आज की वीडियो में हम एग्रोनॉमी जो प्रिंसिपल है उनको डिस्कस करेंगे. सो मॉर्निंग का जो वीडियो था आज का, वो वीडियो नेटवर्क इशू के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा. तो आप जब भी फ्री रहें वो वीडियो देख लीजिएगा. फूड प्रोडक्शन के ऊपर है वो वीडियो, ठीक है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज़ प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट से जो भी रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है उस वीडियो में. सो आज के अभी की वीडियो में तो हम इवनिंग में हमको सीड प्रोडक्शन डिस्कस करना था, तो वो कंटिन्यू रहे. सो जो भी आपके एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल रहते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ आता है, मतलब सबसे बेसिक जो चीज़ आता है वो है एग्रो क्लाइमेटिक. जो भी रीजन्स है, जो डिवाइडेशन हुआ है उसका लिंक मैं दे दूँगी. एग्रो क्लाइमेटिक जोन के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है. सो बेसिकली जब हम कोई एग्रो क्लाइमेटिक रीजन की बात करते हैं तो वहाँ उसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं. दैट इज़ द फोटो पीरियड, टेम्परेचर, रेनफॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, दैट इज़ मॉडरेट, एंड ह्यूमिडिटी मॉडरेट, सन इंसोल्यूशन, ड्राई सनी डेज, एंड विंड वेलोसिटी. नाउ एक्सेसिव ड्यू एंड रेन जो है वो दैट कॉज हिंडरेंस इन द पॉलिनेशन. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ड्यू कंडीशन है और रेन है, दे कॉज द हिंडरेंस इन द पॉलिनेशन. जो पॉलिनेशन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी. टू हाई टेम्परेचर दे कॉज द डेसिकेशन ऑफ द पॉलिन. अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर हाई टेम्परेचर है तो पॉलिन जो है वो डेसिकेट हो जाएंगे. एंड रिजल्टेड द पुअर सीड सेट. और अगर पॉलिन ही डेसिकेट हो जाएंगे तो सीड सेट सही से नहीं होगा. हॉट एंड dry weather in case of the vegetable legume fail to the seed set effectively and lead to the seedless fruit. Now vegetable require cool climate and low humidity for the flower and pollination. इसलिए हाई जो टेम्परेचर है वो सुटेबल नहीं होगा. For the cross-pollinated crops, adequate wind velocity must be required to complete the pollination. ठीक है, ऐसे जो cross-pollinated crops हैं उनको मतलब properly wind velocity की requirement होती है अपना जो पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए. और जो भी ऑयलसीड क्रॉप्स हैं दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर बट राइज ऑफ टर्मिनल हीट में लीड टू द फोर्स मैच्योरिटी रिजल्टेड स्मॉल सीड साइज. और अगर सीड साइज स्मॉल होगा तो ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो गिर जाएगा. सो मतलब ये भी बेनिफिशियल नहीं होगा. सो वेरी कोल्ड टेम्परेचर ऑल्सो डैमेज द सीड क्वालिटी इन अर्ली फेजेस ऑफ द सीड मैच्योरेशन. सो इस तरह से बहुत ज़्यादा भी टेम्परेचर नहीं चाहिए, बहुत लो भी नहीं चाहिए. ओके, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होना चाहिए. सीड क्रॉप फॉर रवि सीजन लाइक वीट और ग्राम, ये सारे रवि सीजन के जो भी क्रॉप है, दे मस्ट नॉट बी ग्रोन ऑन अ सच एरिया वेयर विंटर रेन प्रिवेल बिकॉज इट मे कॉज सीड क्वालिटी डिटोरिएशन एट द हार्वेस्टिंग टाइम. ओके, ऑब्वियस सी बात है, अगर रेनी सीजन मतलब खरीफ सीजन में तो होगा रेन, ठीक है, बट अगर रवि सीजन में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर रेन प्रिवेल होता है वहाँ पर हमको नहीं लगाना है, अदरवाइज क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हो जाएगी यानी गिर जाएगी. एंड ऑल्सो मेक द हार्वेस्टिंग अ बिग प्रॉब्लम. ओके, नाउ द डैम एंड ह्यूमिड वेदर इंक्रीज द डिसीज एंड पेस्ट अटैक ऑन द फील्ड एज वेल एज द स्टोरेज साइड. क्योंकि जब हम डिसीज साइकिल भी पढ़ते हैं तो सुटेबल कंडीशन फॉर द डिसीज डेवलपमेंट, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, ये सारी चीज़ें रहती है. ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है तो मतलब वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिसीज एंड पेस्ट का अटैक फील्ड में, एंड ऑल्सो एज वेल एज द स्टोरेज कंडीशन. Now the selection of seed plot. First thing is that soil texture and fertility best होना चाहिए. Site free from the volunteer plant, जिससे वो मतलब अल्टरनेट होस्ट का काम मत करे किसी वीड के लिए, पैथोजन के लिए, एंड जो भी डिसीज इंसेक्ट है उनके लिए. जो भी ठीक है जो यहाँ पर लिखा है. नाउ थर्ड इज़ द साइट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द सॉइल बॉर्न डिसीज एंड पेस्ट. एंड फोर्थ इज़ द जो भी आपका मतलब पहले जो प्रेसिडिंग क्रॉप है दे मस्ट नॉट बी सेम. मतलब जो अभी लगा रहे हैं सीड, उस सीड क्रॉप उसके पहले उस फील्ड में वो क्रॉप नहीं लगा होना चाहिए. नाउ फिफ्थ इज़ द साइट मस्ट बी लेवल एंड इरीगेशन फैसिलिटी मस्ट प्रेजेंट. इट मीन ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जो भी आपका मतलब फील्ड
फील्ड है वो प्रॉपरली लेवल्ड होना चाहिए। Now the isolation of the seed plot. Isolation of the distance must be maintained as per the requirement, जो कि recommend किया गया है according to self pollinated crop and cross pollinated crop. If the distance isolation is not maintained, then the temporal and time isolation must be practiced by the altering the sowing date by differential planting. तो यहाँ पर हमने टाइप पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आप आइसोलेशन डिस्टेंस फील्ड की मतलब दूरी नहीं मेंटेन कर पा रहे तो आप टेम्पोरल आइसोलेशन मेंटेन कर लीजिए। इट मीन्स आप एक जो सीड जो क्रॉप है उसको पहले लगा लीजिए एंड आफ्टर दैट जब उसका हार्वेस्टिंग स्टेज है देन फिर सेकेंड वाले को लगाए। मतलब टाइम का जो है वो टाइम चेंज कर दीजिए दोनों के सोइंग के बीच का, ठीक है। एंड ऑन अ स्मॉल स्केल ऑफ द न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड प्रोडक्शन बैरियर। नाउ प्रिपरेशन ऑफ द लैंड का कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में आती हैं ना। लैंड फॉर द सीड क्रॉप मस्ट बी वेल प्रिपेयर, वेल लेवल सो दैट द वाटर स्टेगनेशन, ठीक है, वाटर लॉगिंग मस्ट नॉट बी टेक प्लेस, क्योंकि अगर वाटर लॉगिंग होगी तो रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा। Now the good land status enhance the good seed germination, field emergence and stand establishment. Well pulverized seed bed and trash must be picked up and removed before the sowing. Now how we select the varieties. हम selection of the varieties, variety adopted to agroclimatic region, ठीक है। variety हमको agroclimatic region के according ही select करना है। high yielder variety choose करना है, variety with the excellent feature like उसमें resistant हो and like quality, earliness, resistant etc. नाउ द वेरिफिकेशन ऑफ द सीड सोर्स, ओके। मतलब इसका मतलब जो भी हम जहाँ से भी सीड ले रहे हैं वो जो भी सोर्सेज है दे मस्ट बी वेरीफाइड। सो सीड ऑफ द अप्रोप्रिएट क्लास मस्ट बी ब्राउट विद द कैश मेमो, चेक आउट द seal and tag are remain intact and bag are not torn. Check out the details mentioned on the label with full assurance. Cash memo must be kept with care for further verification. इसलिए कैश बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। Now the seed treatment. So what happened? Revolving drum used for the treatment of the seed. Chemical seed treatment में bacterial inoculum, chemical में generally जो रहता है कैप्टॉन थायरम का यूज़ करते हैं। Now बैक्टीरियम जो इनोकुलम है उस सीड का उसके लिए ड्रम मेथड एंड वैक्यूम मेथड है। तो ड्रम मेथड तो यहाँ पर इतना मेंशन ज़रूरी नहीं है, जो मेन है बाय द यूज़ ऑफ वैक्यूम सीड जो भी थ्रेटर्स रहते हैं ऑन अ यूएसए ऑन विच क्या सीड आर फर्स्ट मेड परमेबल एंड देन लिक्विड सस्पेंशन ऑफ द बैक्टीरियल जो इनोकुलम है या इनोकुलेशन है दे मस्ट बी अप्लाइड टू ईच सीड अंडर द वैक्यूम क्रिएशन फोर्स द एंट्रेंस ऑफ बैक्टीरिया इनटू द सीड, ठीक है। इस तरह से करते हैं। सो सीड ट्रीटमेंट टू ब्रेक द डॉर्मेंसी, समटाइम डॉर्मेंसी जो आ जाती है सीड में उसको ब्रेक करने के लिए भी किया जाता है। फर्स्ट है हार्ड सीडेड क्रॉप आफ्टर द आर द वाटर शोक्ड, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड लेयरिंग है, हार्ड सीड कोट है तो उसको फिर वाटर शोक करते हैं एंड उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं। नाउ द मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन मस्ट बी डन फॉर द सीड कोट ब्रेकेज एंड एसिड स्कैरिफिकेशन मस्ट बी डन फॉर द क्रॉप वेयर this the only method applied like that soaked in the 95% sulfuric acid for 15 to 60 minutes. Time of sowing and seed rate should be shown on the normal sowing time with adequate moisture enhanced germination, ठीक है। जो भी उसका नॉर्मल सोइंग रहता है लाइक खरीफ वाला है तो खरीफ सीजन में, रबी है तो रबी सीजन में, एंड मॉइस्चर उनको प्रॉपरली मिलना चाहिए जर्मिनेशन के लिए। एंड लो सीड रेट आर प्रेफर फॉर इजी रॉगिंग ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा तो हमको रॉगिंग एंड जो भी वीडिंग जो भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन है उसमें डिफ़िकल्टीज आएगी। नाउ द मेथड ऑफ द सोइंग, व्हाट मेथड वी यूज़, broadcasting is also used and seed drill method is preferred to ensure the depth of the germination and line sowing favoring the rogging, inspection and interculture operations by the mechanical method also. The small seeds they are planted shallow while the large seed are planted deeper. obvious सी बात है अगर आप स्मॉल सीड को अगर बहुत ज़्यादा डीपर करेंगे तो फिर वो आप उसका जर्मिनेशन नहीं मिलेगा। In a sandy, warm and dry soil seeds should be sown on a high depth.
ना रॉगिंग वेजिटेटिव स्टेज और प्री फ्लावरिंग जो स्टेज है दे बेस्ड ऑन द हाइट कलर ऑफ वेजिटेशन लाइक लीफ साइज शेप ओरिएंटेशन और डिसीज्ड और जो भी मेल फॉर्म्ड प्लांट है उनको हमको रॉग आउट करना है। फ्लावरिंग स्टेज में क्या करना है, द रॉगिंग बेस्ड ऑन द इमर्जेंस ऑफ पेनिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड अपरूटिंग ऑफ द सच प्लांट। ऐसे अगर मतलब डिफरेंट पेनिकल दिख रहे हैं तो हम उसको अपरूट कर देंगे। Now the flowering stage rogging is equally important in case of the hybrid crop क्योंकि where in a male that is sterile A line a plant of male fertile line B line is present. Now such B line plant are called pollensetters and it must be rogged out at a flowering stage because they are pollensetter और pollination कर देगा, ठीक है। So maturity stage rogging is important and it lead to removal of the defective ear heads of the of texture, of color, diseased or malformed, etc. Now the supplementary pollination in case of cross-pollinated crops, if a bee hive is present in the close proximity of the seed farms, it lead to be higher seed set. ये सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन हो गया क्योंकि अगर आसपास कहीं भी मधुमक्खी का छाता है जो भी छत्ता है तो वो फिर हेल्प करेगा सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन के रूप में। नाउ द वीट कंट्रोल, वीट जो भी रहते द वीट्स में इंक्रीज द चांसेस ऑफ द एडमिक्सचर। वीट प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ डिसीज ऑल्सो, डिसीज होस्ट का भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है। नॉक्सियस द वीट्स जो रहते हैं दे पोज अ सीरियस सेट बैक टू सीड प्योरिटी इफ नॉट कंट्रोल। वीट क्रॉप इन कम्पीट विद द सीड क्रॉप फॉर द फूड एंड स्पेस, वाटर, इरीगेशन, फर्टिलाइजर, मैन्योर, सब चीज़ों के लिए। Disease and insect control, seed crop must be seed treated for systematic disease. As soon as pest attack seed control must be applied to retain the healthy plant. So कि जैसे ही हमको दिखे कि हमको तुरंत उसके अप्लाई मेजर्स यूज़ करने हैं। एंड जो भी डिसीज एंड इन्फेस्टेड प्लांट्स है दे आर बिकॉज वो अनेबल रहते हैं अपना फूड बनाने के लिए इफिशिएंटली, हेंस इसको हमको रफ जो भी रॉग आउट करना ही चाहिए। Now the nutrition, seed जो crop है they must be supplied with the nitrogen to maintain their status green, ठीक है, because it is important. मोर नाइट्रोजन अगर देंगे तो इन क्या होगा, सक्यूलेंसी इंक्रीज होगी एंड मैच्योरिटी डिले हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं देना है। नाउ द व्हेन येलोइंग ऑकर ऑन द लोअर लीव्स एंड अपर लीव्स आर ग्रीन इट मस्ट बी सप्लाइड, ठीक है। जब आपके लोअर लीव्स जो है बिकॉज ये यंग ओल्डर लीव्स पे सिम्टम दिखाई देते हैं ना, तो इसलिए हमको दैट टाइम पे अगर ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आपको फिर अप्लाई करना है। इन केस ऑफ द सेवर नाइट्रोजन शॉर्टेज लीव विल टर्न ब्राउन एंड डाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कमी होगी तो। ऑन द अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप डोंट सप्लाई टू मच नाइट्रोजन, ओके, बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं करना है बिकॉज वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, मैच्योरिटी और फ्लावरिंग जो होगी आपकी बहुत डिले हो जाएगी। द मे इंक्रीज द हाइट, रिड्यूस द फ्लावरिंग एंड लॉगिंग टू द हैपन एज द क्रॉप प्रोसीड टुवर्ड्स फ्लावरिंग प्रोवाइड द सेकेंड स्प्लिट ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है उसको 2 स्प्लिट डोज में देना है, फर्स्ट वेजिटेटिव एंड आफ्टर द फ्लावरिंग। Along with the first split of the nitrogen, phosphorus and potash they must be given as a basic dose, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ हमको PNK को भी बेसिक डोज के रूप में देना है। एंड phosphorus is associated with the root growth and straw length, fruiting, seed development, plant maturity and disease resistant. And potassium is associated with the photosynthetic ability of the plant, flowering, seed development and also for disease resistant. Now जो K deficiency है they lead to a general loss of dark green color, straw weakening and severe deficiency lead to produce bronze to yellow discoloration along the edges of the older lower leaves. तो अगर K की डिफिशियंसी आएगी इट मीन्स पोटेशियम की डिफिशियंसी रहेगी, जर्नल क्या होगा, डार्क ग्रीन कलर जो लॉस होगा आपका एंड स्ट्रॉ जो होंगे वो वीक होने लगेंगे और बहुत सारी डिफिशियंसी दिखाई देगी, ब्रॉन्ज टू येलो आपका डिस्कलरेशन हो जाएगा जो आपके लोअर एजेस लोअर लीफ है उनके एजेस में। नाउ एरीगेशन शेड्यूलिंग ऑफ द सीड क्रॉप, एज द क्रॉप नीड वाटर इट मस्ट बी सप्लाइड, जब जब ज़रूरत हो हमको वाटर सप्लाई करना है। टू बी सप्लाइड एट ऑल द क्रिटिकल स्टेज, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप के डिफरेंट क्रिटिकल स्टेज रहते हैं, लाइक राइस का जो है पैनिकल इनिशिएशन, आपके वीट का है उसका जो भी जब क्राउन उसका बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, देन उस टाइम एंड इसी तरह पॉट फॉर्मेशन रहता है पल्सेस में, इस तरह की जो भी क्रिटिकल स्टेजेस रहते हैं, ठीक है, वह ऐसे स्टेजेस में हमको देना है।
Now the surface irrigation method of the water application with check basin must be used for the judicious use of the water. Assessment of the harvesting type. Harvesting time is one of the important factor that influences the planting value of the seeds. Because the moisture content of the seed is an important consideration is deciding the time of harvesting. Okay, so early harvest it means premature causes like high number of अगर partially filled and immature seed with high moisture content अगर आपने early harvesting की, seed quality such as the longevity and field emergence ये भी depress हो जाएगा. Maximum germination and vigor is recorded as at the physiological maturity. ठीक है, जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, तो 3 तरह की मैच्योरिटी है, दैट इज़ हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी, कमर्शियल मैच्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी. जो बेस्ट होता है दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी. तो हमको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द हैरिंगटन 1972. ठीक है, उस टाइम अगर हम हार्वेस्ट करेंगे तो वी गेन मैक्सिमम जर्मिनेशन एंड वेगर. Now physiological maturity denote the stage of the development when the seed reaches its maximum dry weight and mark the end of the seed filling period. This is the physiological maturity. Harvesting के लिए optimum time और stages of harvest in some crop, ठीक है, यहाँ पर दिया है. राइस में 27 day after the anthesis. Anthesis it means the first opening of the flower. Now sorghum में 30 से 35 डे आफ्टर द एंथेसिस एंड sorghum लेट वेराइटीज़ में 35 से 40 डेज आफ्टर द एंथेसिस. नाउ अरहर, मूंगबीन, तोरिया एंड सोयाबीन, कॉटन इस तरह से दिया है. यहाँ पर अरहर में आफ्टर एंथेसिस है, बट मूंगबीन, तोरिया, सोयाबीन, कॉटन में आफ्टर सोइंग. ठीक है, 25 डे आफ्टर मूंगबीन में आफ्टर फ्लावरिंग 25 डे एंड तोरिया में 70 से 100 दिन जब हो जाते हैं सोइंग के बाद तब. इसी तरह से कॉटन में है 55 से 60 डे आफ्टर द एंथेसिस, दैट इज़ द फर्स्ट ओपनिंग जब हो गई आपकी फ्लावरिंग की उसके बाद. नाउ द थ्रेसिंग. Before the threshing of the harvest of the seed production plot, threshing floor and threshers must be cleaned thoroughly to avoid the any physical impurities and or admixture of the seed of any crop and weed. तो हमको threshing जो plot है या threshing floor है या threshers है उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करने हैं ताकि कोई दूसरे varieties के या दूसरे जो seed है weed seed है उनका admixture ना हो पाए. Threshing of harvest of the seed production plot should be done first then the commercial crop. Before storing, seed must be sun-dried properly to maintain the moisture content of the seed. Packaging material used for seed storage, they play an important role to maintain the seed longevity during the storage. So under the ambient condition like room temperature 25 to 24 degrees Celsius, use of air permeable containers like cotton cloths or gunny bags as compared to the polythene bags, ठीक है, it is better. This should be stored in a dry and cool places. In the storage optimum condition जो है the particularly temperature and जो relative humidity percent है they must be maintained. And preventive control measure जो भी है पेस्ट रहते हैं जो स्टोरेज पेस्ट के अगेंस्ट हमको लेना है. So Harrington 1959 they proposed thumb rule for the safer storage of the seed, maintaining the temperature and relative harvest जो भी relative humidity percent है in a storage. दो चीज़ हमको maintain करना है, temperature and relative humidity percent. So the sum of the temperature, the degree Fahrenheit and relative humidity percent in a storage must be 100 plus minus 2 degree. Now एग्जाम्पल इंक्लूड्स सच एज 50% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एंड टेम्परेचर आपका 15 डिग्री फ़ारेनहाइट और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो टेम्परेचर आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट. दे आर फाउंड सुटेबल फॉर मेंटेन द सीड क्वालिटी ऑफ द मेज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर. Second is 1% reduction is moisture content of the seed, double the seed longevity. Okay, so this is the agronomical principle for the seed production technology. तो आज के वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में जो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है सीड प्रोडक्शन का वो कंटिन्यू रहेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा.